सबसे पहले तो हाँसी को जिला बनाएंगे। हाँसी के अंदर रोजगार की कोई संसाधन नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हाँसी के अंदर नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंडी त अंडी हाँसी के अंदर स्कूल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, हर गांव के अंदर स्टेडियम बनाएंगे, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा के बाद जो एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना ली और हरियाणा में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। और हाँसी से जो प्रत्याशी हैं उनके राजेंद्र सोरकी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? जी, चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद नहीं है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से पहले है। अब जनता में कहीं भी जो है ना, कांग्रेस बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है। बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध है और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा विरोध इसलिए है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो थोड़े से दिन पहले बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन में थे और दोनों ने मिलकर हाँसी का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए ये है कि हाँसी के अंदर तो कम से कम कांग्रेस बीजेपी का कहीं कोई कुछ भी नहीं है। हाँसी के अंदर दोनों का बराबर विरोध है और जोरदार विरोध है। सर, जिस तरीके से बिजनेसमैन राजनीति में जाने से बचता है और आप बिजनेसमैन होने के बाद राजनीति में आए, इसका क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन राजनीति में जाने से बचता है, कहीं भी ऐसा कोई कुछ नहीं है। राजनीति करना हर आदमी का लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई राजनीति में हर आदमी को नेता होना चाहिए, लोकतंत्र में हर आदमी को नेता होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो हाँसी में ऐसी क्या कमियां लगी, गुंजाइश लगी, जिसको लेकर आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया? अगर आप हाँसी घूम के आ जाओगे तो हाँसी की सारी जो कमियां हैं आपको दिखाई दे जाएंगी। और हमारा जो राजनीति में आने का जो मकसद है वो ये है कि हम जो हरियाणा के लाल केजरीवाल जी के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हैं। आप एक बात देखिए कि आज देश को आज़ाद हुए करीब 80 साल होने वाले हैं और हम अपने आप को जो है ना विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भाई, क्या हमारे से ऊपर जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, उनके अंदर, उन देशों के अंदर ऐसे हालात हैं जो हमारे देश के अंदर हैं? क्या उन देशों के अंदर जनता की ऐसी दुर्गति है जो हमारे देश के अंदर है? क्या उन देशों के अंदर जनता के पास जो है ना मूलभूत सुविधाओं की कमी है जो हमारे देश में है? और आप एक चीज़, बड़ी चीज़ ये देखिए कि वहाँ जो है ना 24 घंटे लाइट रहती है, हमारे यहाँ तो नहीं रहती। शिक्षा का स्तर देखिए, लोगों के रहन-सहन का स्तर देखिए, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए, इतने साल होने के बाद भी आज हमारी महिलाएँ जो है ना, वो 5वीं अर्थव्यवस्था की महिलाएँ सिरों के ऊपर टोकरियों में पानी ढोती हैं और उससे भी आगे अब बढ़ चुके कि गाँव से दूर 1 डेढ़ किलोमीटर हैंडपंप होते हैं किसी नहर के साथ और वहाँ से युवा जो है बाइक के ऊपर प्लास्टिक की जो जेरी कैन है, पीपियाँ हैं, उनके अंदर पानी ढोने का काम करते हैं। तो किस बात की 5वीं अर्थव्यवस्था हम कह रहे हैं? तो ये सारी जो अरविंद केजरीवाल जी की मूलभूत सुविधाओं की जो मुहिम है, उसका हम लोग हिस्सा हैं और उस मूलभूत सुविधाओं की जो जंग है, वो आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो हरियाणा में ऐसी क्या क्या सुविधाएं हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जाएंगी? देखो, जैसे दिल्ली के अंदर बिल्कुल 5 स्टार होटलां भर के जमा, एनडी था एनडी स्कूल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। भाई, केजरीवाल जी सीधा-सीधा ये बोलते हैं कि भाई हम जितनी दूर वोट डालने जाते हैं उससे फालतू दूर इलाज कराने नहीं जाना पड़े। मोहल्ला क्लिनिक दे दिए, सारे दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है, स्कूलों की चर्चा हो रही है। 24 घंटे बिजली दे दी, जो एक सपना है हरियाणा के अंदर तो। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा कारण ये है 24 घंटे बिजली ना होना। लोगों के आधे से ज़्यादा व्यवसाय और इवन जो गाँव के लोग हैं, जो अपना गुज़ारा जैसे-तैसे करके लोन लेके डेयरी फार्मिंग भी अगर कर लें, तो उनकी डेयरी भी इसलिए फ़ेल हो जाती है कि डांगरा ने मच्छर खाए हैं। तो सबसे बड़ा संकट है 24 घंटे बिजली। आधा जो बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा कारण है 24 घंटे बिजली ना रहना। तो तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी है शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद, वो 24 घंटे बिजली है, बिल्कुल अनकट। दिल्ली और पंजाब में 6-6 महीने लोगों को बिजली कट देखे हो जाते हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? फिर हमारा जो है अगला जो गारंटी है वो है सभी युवाओं को रोज़गार देना। पूरे जितने युवा हैं, एक को भी बेरोज़गार नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमारा जो 5वीं जो सबसे बड़ी गारंटी है वो है महिलाओं का सम्मान। यानी ऐसे दिल्ली के अंदर शानदार एसी बसें चला दी और महिलाओं को उनके अंदर बस यात्रा फ्री। और
1000 रुपये महीना, 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपये महीना खर्चा पानी। ये घोषणाएं तो भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हैं, उन्होंने भी 2000 और 2100 रुपए देने का वादा किया है। देखिए वो तो वायदे ही वायदे करते हैं, कोई एक वायदा पूरा हुआ हो तो बता दो मुझे। मोदी जी तो ये भी वायदा कर रहे थे 15 लाख देंगे। उन्होंने तो ये भी वायदा किया था कि भाई किसानों को जो है ना उनकी 2022 तक सारे किसानों की आय डबल कर देंगे। 2022 तक एक भी आदमी हिंदुस्तान में बिना घर के नहीं रहेगा। और आज मोदी जी का खुद का आंकड़ा है, बीजेपी का खुद का आंकड़ा है कि भाई 80% जनता 5 किलो राशन पे आश्रित है। नहीं हो तो आप बता दो, आपके पास भी ये आंकड़ा है, पूरी तरह से है। तो उन्होंने जो वायदे किए एक भी आप पूरा हुआ तो झांसी को जिला बनाने का वायदा था कि नहीं था? बताओ बीजेपी का, अगर वो पूरा हुआ हो तो। और जहाँ तक कांग्रेस के जो घोषणा पत्र की बात है, उन्होंने जो वायदे किए राजस्थान के अंदर, हिमाचल के अंदर, अब ये हालत हो रही है कि कांग्रेस के, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री अपने वायदे और अपनी घोषणा मतलब लुकते फिरें। अगर हांसी की जनता आपको मौका देती है तो हांसी में आप क्या ऐसा सुधार करना चाहते हैं भाई? मेन तौर पे भाई रोजगार की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से क्या चीज ऐसी कमी लगती है आपको हांसी के अंदर होनी चाहिए? देखो झांसी के अंदर जो सबसे पहले जो सुधार की जरूरत है, सबसे पहले तो झांसी को जिला बनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है, झांसी के अंदर रोजगार की कोई संसाधन नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर झांसी के अंदर नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेंगे। झांसी के अंदर जो शानदार जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए पॉलिटेक्निक देंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंडी ता अंडी झांसी के अंदर स्कूल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, हर गांव के अंदर स्टेडियम बनाएंगे, हर गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। और जो पीने के पानी की जो मैं बात करता हूँ कि वह बिल्कुल ये चीज़ देख के शहरों पे पानी ढोने वाला और बाइका पे पानी ढोने वाला जो झंझट है, ये बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और किसी भी आदमी को, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में करके दिखा चुकी है ये सारे काम, और किसी भी आदमी को सरकारी दफ्तर में धक्के खाने नहीं जाना पड़ेगा। सरकार खुद आती है घर पे, आपको क्या काम है भाई? आदमी एक फ़ोन मिलाता है 1076, सरकार खुद चल के आती है, बताओ भाई आपका क्या काम है, और तय समय में वो काम पूरे होते मतलब हैं। कि लोगों के घर बैठे काम होते हैं। लोगों के घर बैठे काम होते हैं। और इवन जो जो हमारे यहाँ जो राशन की दुकान खुली हुई है उसमें तो बड़े बड़े घोटाले होते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि भाई जो राशन की दुकान वाला ही जो है ना वो आधा राशन बेच खावे है। दिल्ली में तो ये भी सिस्टम है कि होम डिलीवरी है राशन की। जो सरकारी राशन की जो वो है, अपने दुकानों पे जो लंबी लंबी लाइन देखते हो, आप भी देखते हो सरकारी राशन की दुकान पे कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। दिल्ली के अंदर तो वो भी झंझट नहीं है, होम डिलीवरी राशन की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र सोरकी जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले हांसी में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली का उत्तम प्रबंध किया जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।